अदानी समूह अचानक एकदम से नहीं बढ़ गया। ये इस तरह से बढ़ा क्योंकि जब कोविड आया और कोविड में सब डूब रहे थे, ये उड़ रहा था, पूरी दुनिया में बुरी स्थिति थी, लेकिन ये उड़ रहे थे। और जब उड़ रहे थे तो इसी कारण से हिंडनबर्ग को इस पर शक हुआ और उसने पूरी जांच करी और इस जांच रिपोर्ट पर आया कि इसमें मोदी सरकार ने किस तरह से बेजा लाभ दिया, किस तरीके से सेल कंपनियों के जरिए इसमें इन्वेस्ट किया गया, किस तरीके से तमाम सारी चीजें वो गलत काम किए गए जिनसे हमारे आपकी पॉकेट का पैसा छीनकर, सरकारी पैसा छीनकर, और किस ढंग से उसे अदानी को दे दिया जाए और उसके लिए किस तरीके से तमाम देश की संपत्तियां उन्हें सौंप दी गई। यही अदानी और मोदी का खेल है जिसे हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यूं ही नहीं बनाई गई, इस रिपोर्ट पर पूरी रिसर्च की गई और हिंडनबर्ग का आज तक की हिस्ट्री है, उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो सही थी, सदैव तथ्यात्मक रही। तो यही वजह है, यदि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यानी खराब है, गलत है, तो इसको वैश्विक मंच पर ले जाकर के अदानी समूह को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि इसमें गड़बड़ी है। यदि वो एफआईआर दर्ज कराएंगे तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी तो तमाम सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी और फिर अदानी और नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये सब फंस जाएंगे क्योंकि ये पैसा कहां से किस ढंग से डाइवर्ट हो रहा है, किस तरीके से। देखिए, मॉरिशस की एक फर्म की स्थिति यह है कि शायद उसका निर्माण ही सिर्फ अदानी के उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हुआ, कहां से उसमें पैसा आता है घूम के, और फिर वो अपना जो फंड आता है उसका 98% फंड अदानी को दे देता है। इससे आप समझिए, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पर कुछ और बोलने से डर रही है और बचाव में वो सब कुछ कर रही है जो अनैतिक है, गलत है। यही वजह है कि कांग्रेस इसको लड़ रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल लड़ रहे हैं और कांग्रेस तो सबसे ज्यादा आक्रामक है। और आप याद करिए, 9 साल से राहुल गांधी इस धांधली की बात कर रहे हैं, तब उनको तमाम तरह की संज्ञाएं देकर उनको बदनाम कर और उनको चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो चुप नहीं हुए। वो संसद में भी बोले और संसद के बाहर भी बोले, बार बार बोले, हर अपनी रैली, सभा और सब चीजों में बोले और भारत जोड़ो यात्रा में भी बोले। यही वजह है कि मोदी इस समय घबराए हुए हैं और प्रधानमंत्री को इससे डर लग रहा है कि यदि अदानी डूबे तो वो भी डूबेंगे। जब मोदी पर हमला होता है तो अदानी को तकलीफ होती है और जब अदानी को पर हमला होता है तो आरएसएस, भाजपा, मोदी और उनके पूरे समर्थकों, संगठनों और सरकार को तकलीफ होती है। आखिर क्यों? क्योंकि अदानी वास्तविक मालिक है और यही वजह है कि जब अदानी का एक्सपोज हुए, उनके धांधली एक्सपोज हुई, उनके स्कैम को एक्सपोज किया हिंडनबर्ग ने, तो एकदम से मैदान में उतर आया आरएसएस और उसके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने उनके फेवर में वही लिखा जो वो कहते हैं, यानी जो कहते हैं कि उन पे नहीं, देश पे हमला है, उसी तरीके से आरएसएस कहता है कि उन पे नहीं, अदानी पे नहीं, ये देश पे हमला है। आप समझिए, देश की एकता, अखंडता, या क्या अदानी जो है देश है? नहीं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस पर कुछ और बोलने से डर रही है और बचाव में वो सब कुछ कर रही है जो अनैतिक है, गलत है। यही वजह है कि कांग्रेस इसको लड़ रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल लड़ रहे हैं।